हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो हमारे डिफरेंट टाइप के टेबल के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो बेसिक डिस्कशन किया। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट कैसे हम लोग बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एग्जामिनेशंस में मिल सकते हैं, कैसे हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना एंड इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भी आपको खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करने होंगे एंड आपको जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो वहां से आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो हर एक टॉपिक से रिलेटेड डीआई का फॉलो करना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाकर के आप एग्जामिनेशन के लिए कॉन्फिडेंट हो पाओगे। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, सेल्स टर्नओवर फॉर 4 कंपनीज इन डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ द ईयर 2023 इज गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे आपके पास बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप की कंपनीज है। इन कंपनीज का नेम कुछ भी ऐसे मेंशन कर लो, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस एंड पी क्यू आर एंड एस। ये आपके 4 कंपनीज हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इन चारों क्वार्टर के बेसिकली जो आपके सेल्स का टर्नओवर है वो आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इजी रखा हुआ है। विच कंपनी हैज द हाईएस्ट सेल्स टर्नओवर इन द ईयर 2023? तो कौन से कंपनी का बेसिकली हाईएस्ट टर्नओवर है? तो उस कंपनी का हाईएस्ट टर्नओवर होगा जहां पर आपको चारों के चारों क्वार्टर का जो सम है वो सबसे ज्यादा आ रहा होगा। तो इसमें आपको जो है वो हर एक कंपनी का इंडिविजुअली जो है वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप कंपैरिजन के तौर पर भी जो है वो देख सकते हो। देखो क्वार्टर 2 में अगर मैं सबसे ज्यादा सेल्स की बात करूं, सेल्स टर्नओवर की, तो आपका कंपनी पी जो है, ओके, यहाँ पर हम लोगों को पी नहीं, ओके, एबीसीडी के फॉर्मेट में है, तो आप इसको जो है वो पी क्यू आर एस रिमूव करके एबीसीडी मेंशन कर देना। सब जगह पर जो है वो एबीसीडी आप मेंशन कर दो। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो है वो यहाँ पर हर एक चीज को ऐड करने से ज्यादा इजी पड़ेगा दैट आप यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्वार्टर 2 की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा सेल्स का जो टर्नओवर है वो किस कंपनी का जा रहा है भाई? सबसे ज्यादा सेल्स का टर्नओवर जो है वो एक तरीके से ए का जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं क्वार्टर 3 का देखता हूं तो यहां पर जो सबसे ज्यादा सेल्स का टर्नओवर है वैसे तो डी का है, बट अगर आप ए को देखोगे ध्यान से तो ए और डी में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बट यहां पर देखो ना, ए ने जो है वो डी को बहुत ही बड़े मार्जिन से क्वार्टर 2 में बीट किया हुआ है। इट मींस कि यहां पर भी मैं कह सकता हूं ए जो है वो एक तरीके से डोमिनेट कर रहा है अगर मैं क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 के नंबर्स को ऐड करूं तो। क्वार्टर 4 में भी अगेन सबसे ज्यादा जो नंबर है सेल्स का टर्नओवर वो अगेन ए का ही बन रहा है। तो क्वार्टर 2, 3, 4 में अगर ए का बन रहा है तो यहां पर फर्स्ट क्वार्टर का अगर आप देखते हो तो ए जो है वो 428 इसका पूरा सेल्स का टर्नओवर है, बट ये बहुत ज्यादा पीछे है नहीं। सी यहां पर जो है वो सी का सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट सी का तो हम लोग कंपैरिजन में रख ही नहीं रहे ना, बिकॉज कहीं पर भी सी जो है वो ए के आसपास भी नहीं है। ओके, बट यहां पर जो है वो सी जरा सा ज्यादा है, लाइक मार्जिन इतना ज्यादा है नहीं। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं दैट अगर मैं चारों क्वार्टर को ऐड करूं तो कहीं ना कहीं ए जो है वो डोमिनेट करेगा एंड ए जो है वो एक बड़े मार्जिन से इन तीनों के तीनों बी, सी एंड डी से आगे निकलेगा। करेक्ट, तो हमारा सबसे हाईएस्ट एक तरीके से सेल्स टर्नओवर किसका हो गया भाई? ए का। अब देखो इसका लॉन्ग प्रोसेस भी आप जा सकते थे अगर हमारे पास ये जो इन टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो मार्जिन दिया जाएगा ना वो बहुत ही ज्यादा दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो दैट ए जो है वो 572 है। सी के साथ अगर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती तो नेक्स्ट वाले क्वार्टर में सी को इसने बहुत ज्यादा जो है वो नीचे रख दिया है, सो दैट इजिली जो है वो आप कंपेयर करके फाइंड आउट कर पाओ दैट ए जो है वो डोमिनेट कर रहा है इस तरीके से। बट अगर ये जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं तब आपको हो सकता है कि इन सभी को इंडिविजुअली ऐड करके तब देखना होता है, बट इसके चांसेस जो है वो कम ही होते हैं बिकॉज आपके जो एग्जामिनेशन है वहां पर आपके कैलकुलेशन स्किल्स को नहीं देखी जाती है, आपके बेसिकली लॉजिक को देखा जाता है दैट कैसे आप लॉजिक को अप्लाई करते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है, ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर द प्रॉफिट्स ऑफ ए, बी, सी एंड डी आर इन रेशियो 8, 7, 6, 5 रेस्पेक्टिवली, फॉर विच ऑफ द गिवन कंपनीज इज द प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर द हाईएस्ट? तो देखो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स मतलब मुझे क्या बोला गया? प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स का इसका मुझे बेसिकली परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, एंड हम लोगों को क्या बोला गया है दैट प्रॉफिट जो है वो 8, 7, 6 एंड 5 के टर्म्स में है। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट जो ए कंपनी है इसका प्रॉफिट 8x है, बी जो है उसका प्रॉफिट 7x है, सी का प्रॉफिट 6x है
एंड डी का प्रॉफिट जो है वो हमारा 5x है। तो ये हम लोग जो है वो इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद हम लोगों को ये चीज देखनी है दैट सेल्स क्या हो रहा है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो ए का जो सेल है हम लोगों को कौन से क्वार्टर का बात किया गया है भाई, हम लोगों को जो है वो सेकंड क्वार्टर की बात बोली गई है। तो सेकंड क्वार्टर में ए जो है वो 572, 366, 514 एंड 308। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको मेंशन कर लेता हूं। ए का सेल्स कितना है भाई टोटल हमारा, अगर सेल्स टर्नओवर देखे तो 572, बी का क्या है 366, सी का क्या है भाई, सी का है आपका 514 एंड डी का क्या है 308। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो एंड इसका परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो ए का आपका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 8x डिवाइडेड बाय 572 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली बी का आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 7x डिवाइडेड बाय 366 मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे आपको एग्जामिनेशंस में इतना ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बिगिनर हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं जो है ये प्रोसेस पूरा पूरा लिख रहा हूँ। एल्स आपको मैं एक तरीका बताता हूं जहां पर सब चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है ना, उनको आपने डायरेक्टली जो है वो इग्नोर कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इन चारों ही कंपैरिजन में 100 जो है वो हर जगह कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो आपको इसके कैलकुलेशन में 100 को लेकर के नहीं आना है, आपको 100 को सिंपली इग्नोर कर दो। अब 8x बाय 572 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका समथिंग अराउंड, x को भी आप जो है वो इग्नोर कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन समथिंग अराउंड 71.5। आप कैलकुलेटर जो है वो यूज कर सकते हो। b जो है वो 1 अपॉन 52.2 आएगा, बस मैं कंपैरिजन के लिए x को इग्नोर कर रहा हूँ। c जो है वो 85.6 के समवेयर अराउंड आएगा एंड ये जो है वो 61.6 के अराउंड आएगा। तो यहां पर हाईएस्ट कौन सा नंबर हो सकता है भाई, हाईएस्ट वो होगा जिसका डिनोमिनेटर लोवेस्ट होगा, करेक्ट। तो हमारे पास डिनोमिनेटर लोवेस्ट किसका है, बी का है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट बी का जो टर्नओवर था, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर, वो हाईएस्ट है। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। For how many quarters is the sales turnover of company A more than 25% of the total sales turnover of all the 4 given companies for that particular quarter? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड अगर आपको जरा सा लॉजिक यूज करना आता है तो आप बहुत सारे हैवी कैलकुलेशन से यहाँ पर जो है वो खुद को सेव कर सकते हो। बेसिकली हमें ये बोला गया है दैट अगर मैं 428 को देखता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 428 को यहाँ पर इजिली यहाँ पर क्विकली मेंशन कर लेता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पर 428 को मेंशन किया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है फॉर हाउ मेनी क्वार्टर्स द सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी ए, मतलब यहां पर मुझे किस कंपनी की बात हो रही है भाई, कंपनी ए की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर हम लोगों को कंपनी ए जो है वो हम लोगों का 428 है। अब मुझे ये चीज बतानी है दैट सबसे ज्यादा मतलब 25% से ज्यादा कब कब हो रहा है। तो देखो सिंपल सी चीज है, आप बाकी के कंपनी के सब चीजों को अगर ऐड करते हो, सबके सेल्स टर्नओवर को ऐड करते हो, तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है भाई, एक तरफ आ जाता है 428, एक तरफ है 434, एक तरफ है 486 एंड एक तरफ है 392। तो इन सबको जब आप ऐड कर देते हो तो ये आपका आ जाता है समवेयर अराउंड 1740 एंड आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो दैट एग्जैक्टली कितना परसेंटेज आ रहा है। तो 428 डिवाइडेड बाय 1740 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास आ रहा है, बट हमारे पास जो 25 से ऊपर होना चाहिए, करेक्टली 24.5 समथिंग आ रहा है। 428 डिवाइडेड बाय 1740 या ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली 24.5 के आसपास आ रहा है, तो इसको हम लोग जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया, ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको ये चीज समझनी है दैट ए का हम लोगों का कंपनी का डिटेल्स पूछे गए, तो अगर मैं ए के नंबर को देख लूं, ए का सेल्स टर्नओवर देख लूं, तो वो कितना है 428। तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल चारों ही कंपनीज 428 होती, ठीक है, चारों ही कंपनीज 428 होती, तो हमारा जो ए है वो एग्जैक्टली 25% होता, करेक्ट, इन सबके सम का एग्जैक्टली 25% होता। मतलब अगर मैं ए का तो चलो 428 है, बट बाकी कंपनीज के का डेटा कंपेयर करूं तो यहां पर जो बी है वो एक तरीके से ज्यादा है 428 से, सी जो है वो भी ज्यादा है 428 से, और डी जो है वो जरा सा कम है। तो डी का अगर आप मार्जिन देखते हो ना, तो इन दोनों के गैप में जितना ज्यादा प्लस में चीजें जा रही हैं, डी जो है वो उतना माइनस नहीं लेकर के आ पा रहा है, करेक्ट।
आई होप आप ये चीज समझ रहे होगे। सी 434 में बेसिक्स बता रहा हूं बस आपको। 434 जो है वो 428 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ठीक है। एंड 486 जो है वो हमारे एवरेज, अगर मैं 428 ले लेता हूं, इससे 58 ज्यादा है, ठीक है। बट 392 कितना लेस है भाई, 392 जो है वो 428 से कितना लेस है, केवल 36 लेस है। मतलब ये दोनों जो है वो जितना ज्यादा है 428 से, डी उतना कम नहीं है। अगर ये भी हमारा 58 प्लस 6 कितना होता है, 50, देखो 58 प्लस 6 64, तो अगर हमारा डी जो है ना वो 64 पॉइंट्स कम होता तब जाकर के जो है ये हम लोग कह सकते थे दैट ए जो है वो 25% पे है। तो इस तरीके से आपने चीजों को कंपेयर करना है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, ए को देखो, यहाँ पर ए कितना है 572। अगेन मैं अगर अज्यूम कर लेता हूं दैट सारे के सारे नंबर्स 572 होते हैं, तब हमारा जो ये ए होता ना उसका डेटा एग्जैक्टली 25% होता। बट अब क्योंकि बी भी 572 से कम है, सी भी 572 से कम है, एंड डी भी जो है वो 572 से कम है, तो ऑब्वियस चीज है जो ये अकेला बचा हुआ 572 है ए का डेटा, वो 25% से बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। तो इसमें आपको जो है वो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली क्वार्टर 3 की अगर आप बात करो, मैं अज्यूम कर लेता हूं सबके जो नंबर्स है वो 473 हैं, ठीक है। तो आप देखो बी में बहुत बड़ा एक गैप आ रहा है, सी में भी जो एवरेज है उससे बहुत बड़ा गैप आ रहा है, और डी में जरा सा ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों का गैप अगर मैं ऐड अप कर दूं तब भी जो ये डी का थोड़ा सा मार्जिन डी ने मेंटेन किया वो ये दोनों मिलकर के फुल नहीं, मतलब डी जो है वो इन दोनों के जो रिडक्शन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर भी जो मेरा 473 है वो इन सब के सम से 25% से ज्यादा ही बड़ा है। एंड सिमिलरली अगेन यहाँ पर तो 527 जो है वो सभी से ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियस चीज है यहाँ पर भी जो है इसका समेशन जो है वो ज्यादा ही निकलेगा 25 से। आप लॉन्ग वे भी जा सकते हो, दैट इज 527 प्लस 104 प्लस 465 प्लस 504, ये आपका आता है 1600। तो 527 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 527 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करते हो तो ये अभी अराउंड 32 के आसपास जाएगा, 32% के आसपास, 33, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लॉन्ग वे में जा सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा दैट आप कंपेयर करके चीजों को लेकर के जाओ, ज्यादा इजीली आप कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 क्वार्टर्स हैं, केवल क्वार्टर 1 में जो आपका डेटा है वो पूरा नहीं हो रहा था 25% के आसपास, बट क्वार्टर 2, 3 एंड 4 में आपका जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ओके। What is the approximate percentage decrease in the total sales turnover of all the given companies from second quarter to third quarter? अब देखो सेकंड क्वार्टर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सेकंड क्वार्टर में इन सबका सम कितना है। देखो इनडायरेक्टली जो है इस क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट पड़ी रही है सबके सम को फाइंड आउट करने की। तो 572 प्लस 366 प्लस 514 प्लस 308, ये आपका हो जाता है 1760। तो क्वार्टर 2 जो है वो 1760 इसका टोटल कंपनीज का सेल्स टर्नओवर है। अगर मैं क्वार्टर 3 की बात करूं तो 473 प्लस 296 प्लस 335 प्लस 486, ये आपका हो जाता है 1590, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज आपको पता ही है, हम लोगों को बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 होता है। बेसिकली आप इस वे में भी याद रख सकते हो, या फिर जो परसेंटेज चेंज पूछा गया है जो हाईएस्ट है उससे आपको लोवेस्ट को मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। डिक्रीज पूछा गया ना, ठीक है। इन द टोटल सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज फ्रॉम सेकंड क्वार्टर का डेटा आपको जो है वो पहले मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1760 डिक्रीज कितना हुआ है, 1590। कितने पर डिक्रीज हुआ है भाई, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा भाई, डिनोमिनेटर में 1760 रहेगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो 9.6 आ जाएगा। आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को एक नॉर्मल बार ग्राफ दिया गया था, एंड यहां पर ये जो बार ग्राफ है वो बेसिकली एक स्टैक टाइप का बार ग्राफ है, जहां पर एक ही बार में आपको मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो शो किए जाते हैं, ठीक है। द स्टैक ग्राफ शोज the percentage split of the cost incurred under different heads and the profit obtained by the 5 companies when selling a designer watch. There are no incur other than the ones mentioned above. अब देखो सिंपल सी चीज है, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास स्टैक्ड ग्राफ गिवन है इसको आप जो है वो ऐसे समझ सकते हो दैट कोई भी एक कंपनी है या फिर कंपनी का ओनर कह लो, कोई भी लोकेश, ठीक है, उसका 15% जो कॉस्ट है वो इनकर कर रहा है कहां पर, गोल्ड में,
20% जो है वो डिजाइनिंग में, 25% वेजेस में, 30% एडवर्टीजमेंट्स में, एंड तब जाकर के 10% जो है वो बेसिकली प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलरली गिवन है। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना। विच कंपनी हैज हाईएस्ट टोटल प्रॉफिट, कौन सी कंपनी का सबसे ज्यादा टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स एक गलती क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली इस प्रॉफिट वाले कॉलम को देखते हैं। प्रॉफिट जो है वो टॉप पर शो किया गया हुआ है 10, 5, 15, 10 एंड 5। तो यहां पर डायरेक्टली जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स 15 कविता को जो है वो राइट मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, बट इसका आंसर गलत है। बिकॉज हम लोगों को कुछ कुछ चीजें गिवन नहीं है। क्या क्या गिवन नहीं है, हम लोगों को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड गिवन नहीं है, एंड प्राइस या सेलिंग प्राइस कह लो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी जो है वो गिवन नहीं है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं दैट कविता जो है वो 15% का प्रॉफिट लेकर के आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो 15% का प्रॉफिट है। हम लोगों को ये चीज पता है दैट ये जो परसेंट हमारे पास जो प्रॉफिट निकल करके आता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। व्हाट इफ हम जब हमारा कविता है ना उसकी कॉस्ट प्राइस केवल 100 रुपीज थी, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 15 रुपीज का हुआ। ऑन द अदर हैंड लेट से राजू को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। राजू का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 5% है। तो अगर राजू का जो प्रॉफिट है, लेट से राजू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है, ठीक है, केवल और केवल लेट से 10 रुपीज है। ठीक है, राजू का जो सीपी है वो केवल और केवल 10 रुपीज है। तो ऑब्वियसली अगर आप 5% ऑफ 10 रुपीज करोगे तो यहां पर 0.5, चलो इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल राजू का जो सीपी आ रहा है ना, कॉस्ट प्राइस, उसको 1000 कर देते हैं। तो ऑब्वियसली चीज है, राजू का जो है वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 रुपीज का हो जाएगा। बिकॉज 5% ऑफ अगर आप 1000 को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना है दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को सेलिंग प्राइस बिल्कुल भी पर यूनिट का गिवन नहीं है, एंड ना ही हम लोगों को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड गिवन है। ठीक है, तो अब जब तक हम लोगों को ये दो एंटिटीज नहीं पता चलेगी दैट कितने प्राइस में मैंने उसको सेल किया है, प्रॉपर मेरे को सीपी पता होना चाहिए कितना होना, कितना परसेंट, या तो सीपी दे दिया जाए या तो एसपी दे दिया जाए। इस तरीके से हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस केस में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मोहित पर वॉच। प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो मोहित का देखो क्या है, अगेन यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स 10% लगा करके मार्क करके आंसर जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये आप ध्यान से देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ग्राफ जो है वो एक तरीके से परसेंटेज स्प्लिट अप है, कॉस्ट इनकर्ड अंडर डिफरेंट हेड्स एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड का हमारे पास जो है वो एक तरीके से ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है। तो देखो मोहित के केस में हम लोग ये कह सकते हैं दैट हमारे पास मोहित को प्रॉफिट कितना है, मोहित को प्रॉफिट हो रहा है, लेट से परसेंटेज को मैं एग्जैक्ट फिगर्स मान लू तो प्रॉफिट लेट से 10 रुपीज का हो रहा है। ठीक है, इस 10 रुपीज में कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, ऑब्वियसली टोटल 100 है तो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 90 आ जाएगा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 90 है, प्रॉफिट 10 का है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 100 रुपीज। करेक्ट। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मोहित पर वॉच, तो मोहित का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आप फाइंड आउट करोगे, 10। अब जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, प्रॉफिट जो है या फिर लॉस जो है वो आप कॉस्ट प्राइस पर जो है वो कैलकुलेट करते हो, 10 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये आपका जो है वो 11.11% होगा, ना कि 10%। बिकॉज आपको एग्जैक्टली ग्राफ समझना है दैट एग्जैक्टली ग्राफ में जो 100% को डिवाइड किया गया वो किस तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ डिजाइनर वॉच ऑफ लोकेश, हरि, Kavita and Mohit is 4:5:3:6, then who among them has spent the least amount of gold in each watch? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। देखो मैं पहले जो चार लोगों का जो है वो नेम मेंशन कर लेता हूं। हमारे पास लोकेश है, ठीक है, हरि है, हैरी कह लो, हरि कह लो, हैरी, कविता एंड मोहित। अब मुझे ये चीज बोली गई है दैट इन चारों लोगों का जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस उसका रेशियो है 4:5:3:6। तो सेलिंग प्राइस को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 4x, या फिर इसको आप 400x कर लो, ज्यादा इजी रहेगा आपका कैलकुलेशन। 500x, 300x एंड 600x। अगर सेलिंग प्राइस ये है
तो मुझे बोला गया देन हु अमंग देम हैज स्पेंट द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन ईच वॉच। ओके, तो देखो गोल्ड सबने कितना कितना यूज किया हुआ है भाई। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सबने कितना कितना गोल्ड यूज किया हुआ है वो देखो। लोकेश ने कितना गोल्ड यूज किया है भाई। लोकेश ने बेसिकली हमारे पास अगर गोल्ड की बात करें तो 15% का जो है वो लोकेश ने गोल्ड किया हुआ है, 15% का। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ डिजाइनर वॉच इज इतना हुआ अमंग द स्पेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, हैरी ने कितना गोल्ड यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है भाई। हैरी ने 25, 10, 25, 30। ठीक है, 15, 25%, 10% एंड 25%। तो ये जो है वो इनका बेसिकली गोल्ड का यूजेस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेलिंग स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन ईच वॉच, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज अगर हम लोग गोल्ड में फाइंड आउट करें तो ये कितना आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका 60x, ये आ जाएगा आपका 125x, ये आ जाएगा 30x एंड ये कितना आ जाएगा 150x। तो इनमें से लीस्ट किसका हुआ भाई। लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड पर वॉच किसने यूज किया हुआ है 30x, यानी कि कविता ने जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड अपने वॉचेस में यूज किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज जो गोल्ड का परसेंटेज आपको ये चीज समझनी है दैट ये जो पूरा का पूरा स्टैक्ड बार ग्राफ है ना, ऐसा नहीं है दैट आपका जो ये कॉस्ट इनकर हो रहा है ना वो 100 होना चाहिए। वाई, बिकॉज हम लोग दो अलग अलग चीज को एक यूनिट लेकर के परसेंटेज को हम लोग शो कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये चीज जो है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए दैट कैसे ये चीजें जो है वो वर्कआउट कर रही हैं। या फिर जैसे हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट, सीपी, एसपी सबको जो है वो अलग से मेंशन कर लिया है, इस तरीके से भी जो है वो आप जा करके भी पता कर सकते हो दैट किसका जो है वो गोल्ड है वो लीस्ट अमाउंट में जा रहा है। ठीक है, चलो आई होप यहां तक के क्वेश्चंस आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर हाउ मेनी कंपनीज इज द डिजाइनिंग कॉस्ट पर वॉच इज एटलीस्ट 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखो कितनी कंपनीज में जो डिजाइनिंग कॉस्ट है पर वॉच वो 15% है उसके सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो यहां पर आप देख लो जो आपका टोटल लोकेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ग्रीन है ना वो आपका डिजाइनिंग में कॉस्ट इनकर हो रहा है। ठीक है, ओके, कॉस्ट इनकर्ड 20 है यहां पर, तो हम लोगों को एटलीस्ट 15% में काउंट करना है, तो लोकेश विल बी काउंटेड। 10 ऑब्वियसली ये काउंट हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज एटलीस्ट 15% चाहिए। 20 को हम लोग काउंट करेंगे, 15 को भी काउंट करेंगे एंड इस वाले 15 को भी जो हम लोग काउंट करेंगे। तो टोटल कितने कंपनीज या कितने ओनर्स, पर्सन, कुछ भी कह लो, उनका जो डिजाइनिंग में कॉस्ट है वो 15% या उससे ऊपर है, दैट इज 4। तो राइट आंसर जो है वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें भी जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चन में बोला गया है दैट इफ द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइसेस ऑफ अ डिजाइनर वॉच बाय हरी एंड मोहित इज 2:3। मतलब सेलिंग प्राइस का मुझे जो है वो रेशियो गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ डिजाइनर वॉच। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले तो नेम मेंशन कर लेता हूं, हरी एंड मोहित। ठीक है, इनके सेलिंग प्राइस पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो रेशियो जो है वो मुझे बोला गया है। सेलिंग प्राइस पर वॉच का जो रेशियो है वो है 2x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय टू कंपनीज ऑन वेजेस पेड पर वॉच। तो देखो वेजेस सबने कितना कितना दिया हुआ है भाई। वेजेस जो है वो कितना दिया गया है भाई। हरी ने कितना वेज गिवन, हरी ने कितने वेजेस को दिया हुआ है। हरी की अगर हम लोग बात करें तो वेजेस जो है वो ऑरेंज कलर में गिवन है, हरी ने 25 दिया हुआ है। एंड मोहित की अगर हम लोग बात करें तो मोहित ने 30% का जो है वो वेज गिवन दिया हुआ है। तो हरी का कितना हो जाएगा भाई 25% एंड मोहित का कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि वेजेस जो है वो सेलिंग प्राइस का 25% लगा हुआ है, ऐसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम लोगों को वेजेस जो है वो 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं ऑब्वियसली ये 2x का 25% कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं 200x कर देता हूं एंड इसको मैं जो है वो 300x कर देता हूं। ठीक है, अब देखो 25% ऑफ 200 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 50x आ जाता है।
एंड ये आपका कितना आ जाता है भाई, ये आपका 90x आ जाता है। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो रेशियो कितना हो गया 5:9। तो द करेक्ट आंसर इज 5:9। ठीक है, आई होप यहां तक की सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आई होंगी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड एक बार बस आपको ये चीज पता करनी है दैट जो परसेंटेजेस है ना वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो सेलिंग प्राइस पर लग रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़ोगे दैट द स्टैक ग्राफ शोज द परसेंटेज split up of the cost incurred under different heads and the profit obtained by the 5 companies when selling a designer watch। ठीक है, तो देखो ये जो है वो पूरे के पूरे परसेंटेजेस जो है ना वो एक तरीके से सेलिंग प्राइस पर आपको जो है वो गिवन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना इसको। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट इफ द कॉस्ट इनकर्ड पर वॉच बाय कविता under any head were more than the corresponding figure of Lokesh, then the selling price per watch for Kavita was, okay, इसको per watch कर लेना, for Kavita was at least what percentage more than that of Lokesh। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखो हम लोग कविता और लोकेश के दोनों जो प्राइसेस हैं उसको एक बार हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कविता की अगर मैं बात करूं एंड लोकेश की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब यहां पर सेलिंग प्राइस पर वॉच क्या चल रहा है, सेलिंग प्राइस पर वॉच। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर वॉच हम लोगों को कविता का गिवन है, लेट से अज्यूम कर लो 100x अज्यूम कर लो। ठीक है, अब लोकेश का मुझे 100y ही अज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों को ये नहीं बोला गया है दैट जो नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड है वो इक्वल है। तो ऑब्वियसली चीज है कविता ने जितने वॉचेस सेल किए होंगे वो डिफरेंट होंगे एंड लोकेश ने जितने वॉचेस सेल किए होंगे वो भी जो है वो डिफरेंट होगा। तो इनको मैं एक्स एंड वाई के टर्म्स में यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। अब इसके बाद हम लोग अगर कॉस्ट इनकर्ड की बात करें तो गोल्ड जो है कविता ने वो 90x यूज किया हुआ है, सॉरी 10x। ठीक है, एंड लोकेश ने कितना गोल्ड यूज किया भाई आप देख लो यहाँ पर जाकर के आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लोकेश ने जो है वो गोल्ड जो है वो 15x यूज किया हुआ है, 15y। ठीक है, 15y। गोल्ड के अलावा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है डिजाइन का। तो डिजाइन में कविता ने कितना स्पेंड किया हुआ है, डिजाइन में कविता ने जो है वो 20x स्पेंड किया हुआ है एंड लोकेश ने कितना स्पेंड किया है 20y स्पेंड किया हुआ है। ओके, अब देखो डिजाइन के बाद वेजेस की अगर हम लोग बात करें तो वेजेस में कविता का 30x है एंड लोकेश का 25y है। ओके, एंड वेजेस के बाद अगर मैं एड्स की बात करूं, एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो लोकेश का जो है वो 25x है एंड कविता का 25x है एंड लोकेश का जो है वो 30y है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो गिवन है। अब मुझे आगे बोला गया हुआ है दैट हमारे पास जो भी कविता के एक्सपेंसेस है ना वो किसी भी हेड में लोकेश से कम नहीं है, सब केसेस में ज्यादा है। इट मींस कि ये जो 10x है वो 15y से ज्यादा होगा, 20x है वो 20y से ज्यादा होगा, 30x इज मोर देन 25 एंड 25x इज मोर देन 30y। ठीक है, अब हम लोगों को कभी भी ये नहीं गिवन है दैट x और y इक्वल है या फिर कविता एंड लोकेश ने इक्वल नंबर ऑफ वॉचेस को सेल किया है, तो हम लोग इक्वल अज्यूम इसको नहीं कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस अगर हम लोग ऐसा देखें दैट अगर ये इक्वल होते तो गोल्ड तो चलो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है दैट चलो भाई 10 जो है वो 15 से बड़ा है तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। बट डिजाइन की अगर हम लोग बात करें तो डिजाइन एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है खुद को क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे। वेजेस जो है वो चलो सेटिस्फाई कर रहा है, डिजाइन में मैं क्रॉस लगा देता हूँ, वेजेस जो है वो चलो सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज 30 इज ग्रेटर देन 25। बट एड जो है वो अगेन से मेरा कंडीशन जो है क्वेश्चन का क्राइटेरिया दैट कविता के हर एक हेड में जो एक्सपेंसेस हैं वो लोकेश के हर एक हेड के एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं, वो चीज यहाँ पर भी जो है वो एक तरीके से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। इट मींस कि एक्स और वाई इक्वल नहीं है। बट फिर भी अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो गोल्ड के केस में सबसे बड़ा आपको जो गैप देखने को मिलेगा, परसेंटेज की टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गोल्ड जो है वो कविता के केस में 10 है एंड लोकेश के केस में 15 है, तो इट मींस कि यहां पर आप देखो ना टोटल 50% का जो है वो आपको 150% जो है वो चीजें जो है वो आगे की तरफ बढ़ गई हैं। अब देखो 25 जो है वो 30 से केवल और केवल 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें परसेंटेज जो है वो 50% का इंक्रीज नहीं आया हुआ है। ठीक है, बट गोल्ड में जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। तो अगर हम लोग किसी तरीके से इस गोल्ड को 15 से ज्यादा कर दें तो बाकी चीजें भी जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये चीजें जो है वो परसेंटेज में बात हो रही है, चीजें जो है वो रेशियो में बात हो रही है, ठीक है, तो
कहीं ना कहीं अगर हम लोग गोल्ड को 10 से 20 कर देते हैं तो मेरा एसपी पर वॉच भी 200 हो जाएगा, डिजाइन भी 40 हो जाएगा, वेजेस भी 60 हो जाएगा एंड एड्स भी 50 हो जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन आप गोल्ड में करते हो, मेरे सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं या फिर सेलिंग प्राइस है वो अकॉर्डिंगली उसी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूं दैट हमारा जो ये 10x है ना, उसको ज्यादा होना पड़ेगा 15y से, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं दैट x बाय y जो है ना वो 15/10 से ज्यादा होना पड़ेगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं दैट x बाय y जो है वो 1.5 से ज्यादा होना पड़ेगा। इट मींस कि सेलिंग प्राइस ऑफ जो कविता है ना, ठीक है, इट मींस कि सेलिंग प्राइस ऑफ कविता डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ लोकेश जो है वो ग्रेटर देन 1.5 या फिर 15/10 होना पड़ेगा। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो एटलीस्ट 50% का जो है वो यहां पर इसको एक्स्ट्रा कविता को देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो पाएगा दैट हमारा जो भी ईच हेड में एक्सपेंसेस है ना वो लोकेश के ईच हेड के एक्सपेंसेस से ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको एटलीस्ट यहां पर फाइंड आउट करना है तो यहां पर जो एटमोस्ट गैप दे रहा है ना उसको आपने जो है वो इक्वेट करना रहता है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये लास्ट वाला पार्ट, आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर से एक बार देखो एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको इजिली ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। बिकॉज अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में आप जो नॉर्मल मेथड है उसको यूज करोगे तो आप काफी ज्यादा आपका जो टाइम है वो इस क्वेश्चन में वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द पासिंग परसेंटेज ऑफ बोथ बॉयज and girls and overall students in class 10th exams in 6 states P, Q, R, S, T and U in the year 2023. The given table gives the number of students appeared in lakhs. तो ये जो हमारे टेबल है ना उसमें बेसिकली हम लोगों को टोटल स्टूडेंट्स कितने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं उनका ये टेबल है। मतलब ये दैट हमारे पास टोटल 6 स्टेट्स हैं P, Q, R, S, T एंड U। ये 6 स्टेट्स में कुछ लोगों ने एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया, एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। कितने लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए? पी में 14 लाख लोग आए, क्यू में 12.5 लाख, आर में 13, एस में 12 लाख, टी में 18 लाख एंड यू में 21 लाख। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि अपीयर हुए एग्जाम में। इसके बाद जितने लोग अपीयर होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसमें हमें पता चला दैट जितने बॉयज थे पी में उसमें से केवल 68 बॉयज पास हो पाए, गर्ल्स 77 पास हो पाई एंड अगर हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स को कंबाइन देखें टोटल ओवरऑल हम लोग देखें कितने लोग पास हुए हैं तो ओवरऑल लोग जो है वो 72 पास हुए हैं। तो यहां से अगर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है एंड एवरेजेस का पूरे क्वेश्चन जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में अरिथमेटिक वाले सेक्शन में हम लोगों ने डिटेल में देखा था, अगर आपने एवरेजेस एंड मिक्सचर एलिगेशन को अच्छे से समझा है तो आपको ये चीज पता चल गई होगी दैट अगर हमारे पास कोई एवरेज है, ठीक है, एंड दूसरा एवरेज है, इन दोनों को कंबाइन करके कोई एक हमारे पास तीसरा एवरेज आ रहा है तो इनको सब्ट्रैक्ट करके जो हम लोग यहाँ पे नंबर लिखते हैं वो रेशियो में आ जाता है दैट ये पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड ये पर्टिकुलर क्वांटिटी किस रेशियो में प्रेजेंट है। करेक्ट। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आ रही होंगी। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपने ये चीज जो है वो नहीं समझी है मिक्सचर एलिगेशन में, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक राइस है 10 रुपीज पर केजी वाली, दूसरी राइस है 20 रुपीज पर केजी वाली। इन दोनों को मैंने कुछ इस तरीके से मिक्स किया दैट अब जो मेरी राइस बिक रही है ना वो लेट्स से 18 रुपीज की बिक रही है। तो मुझे पता करना है दैट मैंने कौन सी राइस कितनी केजी का लिया हुआ है। तो सिंपल सी चीज है, इन दोनों को आपको जो है वो मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट से ज्यादा इजीली सॉल्व कर जाओगे। 18 - 10 आपको बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस में नहीं लेकर के जाना है। तो 18 - 10 कितना होता है भाई 8 एंड 20 - 18 होता है 2। यानी कि 1:4 क्वांटिटी अगर आप डालते हो ना तो जो है वो आपका 10 kg राइस एंड 20 kg राइस को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है वो 18 kg राइस में बिकने लगेगा। बिकॉज मैंने आपको ये बेसिक सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वीडियो में क्वेश्चन वाले पार्ट में जा सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो। ये फॉर एग्जांपल 10 रुपीज पर केजी वाला राइस है, ये पर 20 वाला है। तो और अगर मैं दोनों राइस के इक्वल क्वांटिटी को मिलाता ना, मिक्स करता, तो हमारी जो राइस है वो 15 रुपीज पर केजी की बनती।
बट क्योंकि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है इन दोनों को मिक्स करने के बाद वो 18 है, मतलब 20 केजी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट कर रहा है, 16, 17, 18। आप देखो यहां पर जो है वो राइस का क्वांटिटी का जो मिक्सचर है वो सेल हो रहा है। इट मीन्स कि मुझे 20 केजी वाले जो राइस है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हर 1 केजी 10 केजी 10 रुपीज पर केजी वाले राइस के लिए मुझे 4 केजी ऑफ 20 रुपीज पर केजी वाला राइस जो है वो मिक्स करना होगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन का, दैट जहां पर दो एवरेज क्वांटिटी को हम लोग मिक्स करके तीसरा एवरेज फाइंड आउट करते हैं, वहां पर आपको मिक्सचर एलिगेशन जो है वो यूज करना रहता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी मिक्सचर एलिगेशन में डाउट है तो आप अरिथमेटिक में मिक्सचर एलिगेशन का जो लेक्चर है उसको आप जाकर के देख सकते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टेट आर, मतलब मुझे आर में चीजों को जो है वो पता करनी है। तो आर में देखो बॉयज कितने हैं, पास कितने हुए 65, गर्ल्स कितने पास हुए 62 एंड ओवरऑल कितने पास हुए 63। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट बॉयज जो हैं वो 65 पास हुए, 65% कह लो, 65x कह लो, कोई ऐसा कुछ इसमें रूल नहीं है। गर्ल्स कितने पास हुए हैं भाई, गर्ल्स हमारे पास हुए हैं 62। ठीक है, एंड इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, लाइक मिक्स कर दूं, तो ओवरऑल जो लोग आए थे एग्जामिनेशन देने वो उनमें से कितने परसेंट पास हुए 63। आपको मिक्सचर एलिगेशन यूज करने के लिए एक और चीज ध्यान रखनी होगी, दैट जो बीच की क्वांटिटी होती है ना, ये 65 एंड 62 के बिल्कुल बीच में कहीं पड़नी चाहिए। मतलब ये जो 63 है ना, 63 ना होकर 75 होती तो आप यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन नहीं अप्लाई कर सकते, या तो फिर आपने क्वांटिटीज को गलत लिखा होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, शॉर्टकट है पता करने का, दैट आपने जो मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो वो सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हो यानी। ठीक है, जो सेंट्रल वैल्यू है वो 65 एंड 62 के बीच की होगी। जैसा मैंने आपको बताया था 10 रुपीज राइस है, 20 रुपीज राइस है, इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो जो प्राइस है वो 10 से 20 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 रुपीज वाले राइस को और 20 रुपीज वाले राइस को मिक्स कर दिया तो आप उसको 30 रुपीज पर केजी में बेच रहे हो, ऐसा नहीं होगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो देखो अब जब आप इसमें मिक्सचर एलिगेशन को यूज करोगे तो 63 माइनस 62, जैसा मैंने बताया आपको बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, ऐसा आप मत सोचना 62 माइनस 63 करना होता है, ऐसा नहीं है। और इन दोनों केस में बड़ा कौन सा है 65, तो 65 माइनस 63 करूंगा तो 2 आएगा। यानी कि जो बॉयज का रेशियो है वो 1 यूनिट है एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स का वो 1:2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन सब टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड इन द स्टेट क्यू। तो अगर मैं स्टेट क्यू की बात करूं तो हमारे पास ये जो परसेंटेज है वो तो पास का दिया हुआ है, तो क्यू में कितने बॉयज पास हुए भाई, 67% बॉयज जो है वो पास हुए हैं। बॉयज पास जो है वो है 67%। ठीक है, 67% बॉयज जो है वो पास हुए हैं। तो ऑब्वियसली चीजें, फेल कितने बॉयज हुए होंगे भाई, 100 में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फेल्ड बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज फेल, कितने बॉयज फेल हुए हैं, 33% बॉयज जो है वो फेल हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद मुझे ये चीज पता है दैट अगर मैं बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो लेकर के क्वांटिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, बॉयज एंड गर्ल्स, तो कितने बॉयज पास हुए, या तो आप पास से कर लो या तो फेल से कर लो, बट मैं पास से करना ज्यादा प्रेफर करूंगा यहाँ पर, बिकॉज पास का डेटा मुझे जो है वो डायरेक्टली गिवन है। 60% बॉयज जो है वो पास हुए हैं। ठीक है, एंड गर्ल्स कितने फेल हुए हैं भाई, हम लोगों को टोटल देखा जाए तो गर्ल्स जो है वो 81% पास हुए हैं। गर्ल्स जो है वो 81% जो है वो पास हुए हैं। एंड ओवरऑल कितने लोग पास हुए हैं भाई, ओवरऑल के फेल के साथ भी आप जा सकते हैं, तो ओवरऑल 75 लोग जो है वो पास हुए हैं। तो यहां पर भी अगेन आप अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो 75 माइनस 67 इज 8, ओके नॉट 8, ये बेसिकली आपका आ जाएगा 75 माइनस 81 इज 8 एंड 67 माइनस 75 इज, यहां पर 6 आएगा, दिस इज 8। ठीक है, अब इसका रेशियो अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8, यानी कि 3:4 बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है इस पर्टिकुलर स्टेट में, क्यू में। अब मुझे आगे ये चीज बोली गई है, अगर आप यहां पर इस टेबल को ध्यान से देखो तो क्यू में टोटल अपीयर्ड लोग कितने थे, 12.5 लाख, यानी कि मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं टोटल अपीयर्ड इन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 12,50,000 लोग हैं। ठीक है, इतने लोग जो है वो टोटल अपीयर हुए हैं।
इस पूरे के पूरे रेशियो में 3 यूनिट जो है वो बॉयज का है, 4 यूनिट जो है वो गर्ल्स का है। करेक्ट, मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट बॉयज टोटल कितने हैं भाई। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट बिगिनर्स के लिए मैं इसको जो है वो ज्यादा डिटेल में लेकर के जा रहा हूं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको दैट 33% ऑफ, मैं इसको बाद में बताऊंगा। बट अगर आप इसको जो है वो रेशियो में डिवाइड करना चाहते हो तो सिंपली 12,50,000 जो है वो आपके 7 यूनिट्स की वैल्यू है, आपको 3 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको ये चीज जो है वो फाइंड आउट करनी आती होगी दैट गिवन नंबर को किस तरीके से आप रेशियो में डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट हम लोग लेंगे बिकॉज ये पॉइंट में आ जाएगा। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट देखें तो 53, 57 एंड 14 के आसपास समथिंग आएगा। ये टोटल बॉयज हैं। ठीक है, वैसे मुझे गर्ल्स की जरूरत तो नहीं है, बट अगर आप जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हो तो गर्ल्स का जो अमाउंट आएगा वो समथिंग अराउंड 714,286 कर लो। ठीक है, तो इन दोनों को जो है वो आप ऐड करोगे तो आपका जो टोटल है वो 12,50,000 जो है वो आना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां से आप जो है वो चीजों को समझ रहे हो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.999 तक जाएगा, बट इट्स ओके। अब इन पूरे अपीयर्ड बॉयज में से मेरे पास पूछा क्या क्वेश्चन में भाई, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड। तो कितने बॉयज फेल हुए थे भाई, 33% बॉयज फेल हुए थे। तो मुझे अल्टीमेटली 33% ऑफ 53,5714 को जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 33% ऑफ 53,5714 को जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 176,785.6 समथिंग समथिंग। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 1,76,800 के आसपास आएगा। 1,76,800, 785 को इन्होंने राउंड ऑफ करके 8 में 800 डाल दिया है। कोई एज सच इशू नहीं है, कर सकते हो आप। ठीक है, ये तो आपका लॉन्ग तरीका हो गया जो आप एग्जामिनेशंस में, मतलब अगर आप बिगिनर हो एंड आपके पास काफी सारा टाइम बचा हुआ है, बिकॉज वी ऑल नो दैट हमारे पास जो है एग्जामिनेशंस में आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है। हम लोगों को डीआई में एक प्रॉपर सेट एंड एलआरडी लॉजिकल रीजनिंग में एक सेट अगर हम लोग पिक कर लेते हैं तो भी हम लोग अपने परसेंटाइल को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। इट मींस कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन को टच नहीं करना होता है, बस आपको जो इजी सेट है वो पिक करके आगे बढ़ना रहता है। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आप इन सभी स्टेप को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। 33% ऑफ 12,50,000 जो है वो 7 यूनिट्स की वैल्यू है, हमको 3 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस वे में भी आप जो है वो डायरेक्टली जा सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके डायरेक्टली इस पूरे के पूरे नंबर को कैलकुलेटर में आप एंटर कर देते। 33 मल्टीप्लाइड बाय 12500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, तो इजीली आपका जो है वो 176,800 जो आंसर है वो आ जाता है। इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम लोगों ने को गर्ल्स का वैल्यू नंबर वगैरह फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, ये तो मैंने जस्ट बिगिनर्स के लिए बता दिया दैट इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोगों को देखना है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड द लोवेस्ट। तो कौन से स्टेट में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं फेल हुई हैं उनका नंबर जो है वो लोवेस्ट है। सिंपल सी चीज है, अगर हम लोग ये चीज देखते हैं दैट हम लोगों को किस गर्ल्स को लोवेस्ट करना है, इट मींस गर्ल्स फेल्ड लोवेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो इक्वल होगा x परसेंटेज, सम परसेंटेज ही होगा ना, x परसेंटेज ऑफ टोटल गर्ल्स। करेक्ट, टोटल गर्ल्स। ठीक है, अब देखो ये चीज आप ध्यान से देखो दैट जिस भी स्टेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फेल हुई होंगी वहां पर, ओके लोवेस्ट पूछा हुआ है ना, जहां पर सबसे ज्यादा कम गर्ल्स फेल हुई होंगी वहां पे सबसे ज्यादा गर्ल्स पास हुई होंगी। तो आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखो, मतलब ये दैट इन पूरे के पूरे ग्राफ में जहां जहां पर गर्ल्स का ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा कम है ना, उसको आप टारगेट में रखो। तो यहां पर सबसे कम कहां पर है भाई गर्ल्स, 65, 62। ओके, एक तो यहां पर मुझे 62 जो है वो सबसे कम देखने को मिल रहा है, एंड 62 के बाद 65 सबसे ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड ओके सॉरी नॉट दिस, सबसे ज्यादा हम लोगों को देखना पड़ेगा बिकॉज जिस स्टेट में सबसे ज्यादा गर्ल्स पास हुई है वहां पे सबसे कम गर्ल्स जो है वो फेल हुई होंगी। तो सबसे ज्यादा गर्ल्स कहां पर पास हुई है भाई, 78 यहां पर। इसके आसपास का और कोई नंबर है ही नहीं, इनफैक्ट 70s में भी कोई और नंबर नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक और नंबर को लेना चाहें तो 68 को हम लोग जस्ट एजम्पशन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो एस में जो है वो 78% गर्ल्स जो है वो पास हुई है। इसका क्या मतलब है कि केवल और केवल 22% गर्ल्स जो है वो फेल हुई है। करेक्ट, वहीं अगर हम लोग यू में देखें
तो 68% गर्ल्स जो है वो पास हुई है, यानी कि 32% गर्ल्स जो है वो फेल हुई है। अगेन यहाँ पर भी 32% जो है वो गर्ल्स वो फेल हुई है। बट यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो भी कम होना चाहिए। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स भी कम होंगे, तभी जाकर के चीज जो है वो वर्क करेगी। तो हम लोग देख लेते हैं एस यू एंड पी को कंपेयर कर लेते हैं। एस यू एंड पी को कंपेयर कर लेते हैं। देखो यू को तो आप इग्नोर ही कर दो, क्योंकि यू में 21 लाख जो कि 12 और 14 से काफी ज्यादा दूर है, तो यू को तो आप डायरेक्टली इग्नोर कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली चीज है, अगर आप 21 लाख को बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो में डिवाइड भी करते हो ना, 3:4 समथिंग जो भी आपका रेशियो आएगा, वहां पर भी जो गर्ल्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो है वो 21 को इग्नोर करेंगे। पी एंड एस में अगर आप देखते हो ना, तो एस में आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड भी कम है एंड टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज भी जो है वो कम आ रहा है। तो इट सिंपली मींस कि यहां पर डायरेक्टली जो मैं जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू एस को आंसर मार्क करूंगा। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है दैट एस जो है वो लेट से अगर आप एस में एंड एस के साथ साथ कंफ्यूज हो रहे हो लेट से पी में, तो आप जो है वो इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसका आंसर जो है वो एस में डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जर्व करके मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आई होप हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे लेवल के कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं बार ग्राफ से। इसके बाद आपको अपने आप से जो भी प्रैक्टिस मटेरियल जहां पर भी आप फॉलो कर रहे हो, वहां से आपको 5 to 10 क्वेश्चंस बार ग्राफ के और आप एक्स्ट्रा अपने लेवल पे सॉल्व कर लोगे, देन यू विल बी गुड टू गो। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपका बार ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग लाइन ग्राफ, मिक्स चार्ट, पाई चार्ट, ये सब के क्वेश्चंस भी जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।